महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर की तरह 21 जून को किया गया था कत्ल। मकामी बीजेपी लीडरान की जानिब से किया जा रहा है दावा। अमीश कुल्हे ने भी लिखी थी नुपुर शर्मा की हिमायत में पोस्ट। इस वाक़े से जुड़ी 2 सीसीटीवी फुटेज भी हो रहे हैं वायरल। महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच दहशतगर्दाना सरगर्मी से कर रही है, जबकि अमित शाह ने एनआईए को भी दिया है तहकीकात का हुक्म। नोबेल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन ने मुल्क के मौजूदा हालात पर किया बहुत सख्त तबसरा। कहा कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि सब में इत्तेहाद के लिए होना चाहिए काम। अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं किसी चीज से डरता हूं, तो मैं हाँ कहूंगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल खौफ की वजह बनी है। उन्होंने रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही ये बातें। मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर किया शदीद हमला। कहा कि बीजेपी और आरएसएस की तारीख ही नफरत फैलाने वाली रही है, और कहा कि मुल्क को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेंकने वाली बीजेपी और आरएसएस की करतूत को पूरा हिंदुस्तान जानता है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस का गद्दार वतन से किया मुआजना। मुल्क में कोरोना के मामलों की बड़ी तादाद मुसलसल आ रही है सामने। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 17,000 से जायद मामले हुए हैं रिपोर्ट। इसके साथ ही मुल्क में डेली पॉजिटिव मामलों की शरह 4.14% तक पहुंच गई, और जबकि 29 मरीजों की हुई है मौत। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को शिवसेना लीडर के ओहदे से हटा दिया। शिंदे को लिखे एक खत में शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने उन पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। शिंदे से उद्धव ठाकरे के बयान के बारे में सवाल किया गया तो कहा कि मैं शिवसेना और बीजेपी का वजीर आला हूँ, मैं अवाम के दिल का वजीर आला हूँ, मैं इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कन्हैया लाल कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद उदयपुर में 5वें दिन की गई कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। इसके बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट के सारे थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान जिला में कल से इंटरनेट खिदमात भी कर दी गई हैं शुरू। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरजनिश के बाद गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं। नुपुर शर्मा ने कहा कि मुल्क में जो भी तनाजुआ हुआ वो मेरे बयान से नहीं, बल्कि समाज दुश्मन अनासिर ने मेरे बयान के साथ छेड़छाड़ की और उसे वायरल कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में मेरे खिलाफ FIR की गई दर्ज। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तर कन्नड़ा जिला में आज से 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की गई पेशन गोई। इंतजामिया ने आम लोगों, माहीगीरों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की दी हिदायत। कहा गया है कि इन अयाम में बारिश के साथ आंधी चलने का भी इम्कान, और कहा कि लोग बिजली के खंभों, दरख्तों के नीचे न खड़े हों, बल्कि महफूज मकामात पर पनाह लें। HD कुमारस्वामी का बयान कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात इस साल दिसंबर के दौरान नहीं करवाए जा सकते। साथ ही कहा कि बेंगलुरु में जनता दल के लिए कम से कम 15 हलकों में कामयाबी हासिल करने का इम्कान। जनता मित्र प्रोग्राम के मौके पर कारकुनान से कहा कि असेंबली इंतखाबात के साथ BBMP इंतखाबात के लिए मुस्तैद हो जाना चाहिए, और कहा कि राजेश्वरी नगर में पार्टी का वोट बैंक है, कारकुनों को चाहिए कि BBMP इंतखाबात के लिए रहें तैयार। कर्नाटक के वजीर आला बोम्मई ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियों को मशवरा देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत आम लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त तो होनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मुहिम 2022 के तहत बेंगलुरु में 152 EV चार्जिंग स्टेशनों का किया गया इफ्तिताह, और कहा कि ये फख्र की बात है कि ये भारत में आत्मनिर्भर स्कीम के तहत हैं तैयार किए जा रहे।